वेलकम स्टूडेंट्स, चलते हैं चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.6 की तरफ और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज ट्रू और फॉल्स। तो ये बेसिकली एक्सरसाइज 2.6 है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। पहले आइडेंटिफिकेशन है स्टेटमेंट्स की एज ट्रू और फॉल्स। तो प्रॉपर्टीज़ बेसिकली करेक्टरिस्टिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स के यूज़ करते हुए और लॉज ऑफ द एक्सपोनेंट्स यूज़ करते हुए हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये पार्ट 1 है। कहता है कि -3 अंडर रूट और -3 अंडर रूट का जवाब क्या 3 आएगा। तो यहाँ आप देखें कि हम जब इसके सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे तो ये -3 है, ये -3 है, दोनों स्क्वायर रूट के अंदर हैं। तो इसको हमने एक ही रूट के अंदर लिख सकते हैं। इसके बाद सेकंड स्टेप में हम इनको इसी रूट के अंदर यानी स्क्वायर रूट के अंदर -3 को -3 से मल्टीप्लाई करें तो +9 आएगा और इसका जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3। तो ये ट्रू है। इसी तरह पार्ट 2 की तरफ चलें अगर, वो कहता है आई फॉर इमेजिनरी 73 क्या ये -i के बराबर है। तो ये I73 है। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, लॉज ऑफ द एक्सपोनेंट्स को यूज़ करते हैं। ये I73 है तो I को मैं अलहदा लिख लेता हूँ और I72 को अलहदा, और उसकी वजह सिर्फ ये है कि मैं I² की जगह पे जो है वो -1 पुट कर सकूं। तो I को अलहदा किया, इसको पहले लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करते हुए 2 × 36 किया। अब यहाँ पे मैं I² की जगह -1 पुट करूँगा। एक्सपोनेंट 36 है जिसका मतलब ये है कि -1 को 36 टाइम्स लेके आप उसे मल्टीप्लाई करेंगे। इवन नंबर ऑफ टाइम्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 माइनस आपस में कैंसिल होकर प्लस हो जाएंगे। तो इस तरह से जो हमारे पास -1 का 36 टाइम्स लिखने के बाद आंसर आएगा वो 1 होगा प्लस के साथ। ये मल्टीप्लाई हो रहा है इमेजिनरी के I के साथ। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर +i आएगा। वो कह रहा है कि क्या ये नेगेटिव I के बराबर है, तो फॉल्स है। ये लॉज ऑफ द एक्सपोनेंट्स मैटर करते हैं काफ़ी से ज़्यादा जब हम इस तरह के क्वेश्चंस को एवेल्यूएट करते हैं या सॉल्व करते हैं। I10 को कह रहा है कि प्रूव करके बताएं कि -i के बराबर है या नहीं। तो इसको भी आपने तोड़ लेना है 2 की पावर और 5। तो ये 2 ब्रैकेट के अंदर है। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कहता है कि ये दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 10 हो जाएंगे। तो इसी को मैंने तोड़ के इस तरह से लिख लिया ताकि मैं I² की जगह पे -1 को पुट कर सकूं। -1 एंड एक्सपोनेंट इज़ 5 विच मीन्स -1 टाइम्स 5। -1 इज़ गोइंग टू बी रिटन 5 टाइम्स। तो ये माइनस और माइनस +1, माइनस एंड माइनस +1 एंड दिस -1 इज़ गोइंग टू स्टैंड वहीं पे ही। तो ये बनेगा हमारे पास -1 और साथ हमारे पास अब देखेंगे कि इसका आंसर जो है वो -1 है। इसके साथ I फॉर इमेजिनरी कोई और सेपरेट नहीं है जो हमें तोड़ना पड़ा था। बेसिकली ये इवन नंबर्स ऑफ टाइम्स है 10 जो है, तो इसको हमने पार बना लिया लॉज ऑफ द एक्सपोनेंट्स को यूज़ करते हुए। और उसके बाद मैंने इसको खोल कर लिखा यानी -1 को 5 टाइम्स, क्योंकि एक्सपोनेंट का मतलब ही यही है कि जो नंबर मौजूद है अंदर वो जो बेस है उसको इतनी दफ़ा आप आपस लिख के आपस में मल्टीप्लाई करें और जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर है। तो ये -1 के बराबर है, तो ये ट्रू है। अब हम इस क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। वो कह रहा है कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बताएं। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट
कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट किसका, -6i प्लस आई स्क्वायर का, क्या यही है, होगा -1 प्लस 6i या कोई और होगा। तो बेसिकली बीच का ऑपरेशन चेंज होता है, ये वाला साइन चेंज होता है। अगर सिंपली ये इक्वेशन को यहाँ पे देखें तो अगर इसका कॉन्जुगेट बनाना हो तो -6i माइनस आई स्क्वायर होगा, लेकिन यहाँ क्योंकि उसने थोड़ी सी शफलिंग की है, आई स्क्वायर की जगह पे उसने -1 लगाया है। बेसिकली उसने इस तरह कर दिया है कि प्लस आई स्क्वायर और -6i, यानी कि इन वैल्यूज़ को उसने पहले इनकी पोजीशनिंग चेंज की है, उसके बाद उसने आई स्क्वायर की जगह पे -1 लगाया है और -6i। तो रियलिस्टिकली वो ये पूछ रहा है कि इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, तो इसका कॉन्जुगेट जो है वो -1 प्लस 6i होगा। तो ये बिल्कुल ट्रू है। इस क्वेश्चन के पार्ट 5 की तरफ चलते हैं। कहता है कि डिफरेंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी माइनस करें अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से, तो क्या वो रियल नंबर आएगा या नहीं आएगा। तो ये करके देखना पड़ेगा, फिर हमें सही पता लगेगा कि जो सवाल वो पूछना चाह रहा है, जो बात वो पूछ रहा है पार्ट 5 में, वो स्टैंड ट्रू करती है या नहीं। तो पार्ट 5 कहता है कि डिफरेंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, एनी कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ द ऑर्डर a प्लस बी आई, ये जनरलाइज्ड फॉर्म है। z जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर z से डिनोट होता है। a कोई भी रियल नंबर, b कोई भी रियल नंबर और साथ उसके i फॉर इमेजिनरी। तो ये रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। तो अब हम पहले एज्यूम कर लेते हैं कोई से दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स, z1 मैंने ये अगर एज्यूम कर लिया और z2 इस तरह अगर कर लें, तो कह रहा है डिफरेंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट। तो यहाँ पे बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट की बात हो रही है। तो इसका कॉन्जुगेट बनाना है हमने, यानी z1 बार, तो वो होगा 4 + 5i बार। यानी कि हमने क्या करना है, इसके साइन बीच वाला चेंज कर देंगे तो z1 बार आ जाएगी, यानी इसके इसी का कॉन्जुगेट। अब इसको पहले सॉल्व करके देखते हैं, फिर देखते हैं, यानी कि इनको सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं z1 को उसके कॉन्जुगेट से। 4 + 5i -4 -5i, पहले सबसे आप माइनस से मल्टीप्लाई करवाएं ब्रैकेट को, साइन चेंज हो जाएंगे। 4 रियल नंबर को रियल से और इमेजिनरी को इमेजिनरी से मिलाएं, इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करें। 4 - 4 0 हो जाएगा, +5i +10i हो जाएगा। तो ये ज़ीरो रियल है इसका पार्ट, इसका सिर्फ एक इमेजिनरी पार्ट है जो एग्जिस्ट करता है, रियल पार्ट नहीं एग्जिस्ट करता। तो वो जो बात उसने पूछी थी कि क्या डिफरेंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट इज़ अ रियल नंबर, तो ये बात गलत है, इमेजिनरी नंबर होगा, रियल नंबर नहीं होगा। अब इसके पार्ट 6 की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 2.6 के एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 6 को देखते हैं। कहता है कि इफ़ a - 1 if a - 1 minus b + 3i is equal to 5 + 8i, देन टेल के a 6 के बराबर है या नहीं,
और b -11 के बराबर है कि नहीं। जब प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर रहे थे तो मैंने ये बात की थी कि रियल पार्ट जब इक्वालिटी के साथ दो साइड्स हों कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, तो जो रियल पार्ट है लेफ़्ट हैंड साइड का वो राइट हैंड साइड के रियल पार्ट के बराबर है बाय डिफ़ॉल्ट। ये सिनेरियो हमें यही बता रहा है। और इमेजिनरी पार्ट के बराबर है। तो सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड को ज़रा सीधा पदरा कर लेते हैं, इसको खोल के लिखते हैं -b -3i। तो मैंने सिर्फ जो है a-1 ब्रैकेट ओपन की, माइनस को इससे मल्टीप्लाई कराया, -b और i ये इमेजिनरी पार्ट है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो -bi और -3i। अब इसके बराबर में 5 + 8i है। तो यहाँ अब आपने देखना ये है कि इसका जो रियल पार्ट है वो ये है, तो ये इसके बराबर है, और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो ये है और वो इसके बराबर है। ये सिचुएशन ही ये बता रही है। तो आप इसके दो सिनेरियोज बना लें, a-1 = 5 and -bi -3i = 8i। तो a तो जल्दी से आ गया हमारे पास, 5 और 1 को इस तरफ ले जाएंगे तो a 6 के बराबर है, और b को -11 के बराबर देखना है, -bi को इधर रहने दें, इस -3i को इधर ले जाएं, ai + 3i हो जाएगा, -b फॉर इमेजिनरीज 8 + 3 = 11i। अब ये माइनस के साइन की वजह से यहाँ ओमिट करना है क्योंकि हमने b की वैल्यू निकालनी है ना कि -b की। तो जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड को माइनस से या -1 से, तो इस केस में इधर से माइनस कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इस साइड पे -7 आ जाएगा। तो जो b की वैल्यू आएगी, ये i इमेजिनरी के लिए है, तो यहाँ बेशक अब ना लिखें, हमें पता है कि ये इमेजिनरी की बात हो रही है। तो b जो है वो -11 हमारे पास आया माइनस शिफ्ट होने के बाद, यहाँ माइनस से दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करने के बाद। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, यानी a की वैल्यू 6 और b की -11 आती है। पार्ट 7 है, लास्ट पार्ट है। कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट इज़ ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर। बेसिकली हम पहले दो क्या ये बात ठीक है या गलत है, इसको चेक करने के लिए हम पहले दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को लिख के उनको आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं, और उसके बाद इसको चेक करते हैं, इस करेक्टरिस्टिक्स को, रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर के इस करेक्टरिस्टिक्स को सॉल्व करने के बाद दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को अज्यूम करते हुए, तो फिर हम देख लेंगे कि क्या नॉन नेगेटिव रियल नंबर आता है या नहीं हमारा आंसर। तो प्रोडक्ट की बात कर रहा है, पहले कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसके कॉन्जुगेट की बात है। अगर एक रियल नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है 4 + 5i और इसका कॉन्जुगेट होगा 4 - 5i, तो इनको अगर हम आपस में मल्टीप्लाई कराएं यानी z × z, तो 4 + 5i × 4 - 5i। तो यहाँ इनकी प्रोडक्ट चेक करें, तो 4 को पहले इस 4 से मल्टीप्लाई करें, बीच में प्लस डालें, 4 को -5i से प्लस, अब 5i को लें और पहले इससे मल्टीप्लाई करें, 5i × 4 और प्लस का साइन बीच में, 5i × -5i, और ये ब्रैकेट्स क्लोज्ड। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने की तरफ चलें। 4 × 4 = 16 प्लस 5 × 4 = 20 एंड i विद माइनस, प्लस 5 × 4 = 20i एंड प्लस 5 × 5 = 25 एंड i × i = i², तो माइनस के साथ 25i²। इसको मज़ीद सॉल्व करें, 16 एंड प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर -20i
प्लस 20i एंड प्लस एंड माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस 25i²। अब i² की जगह नेक्स्ट स्टेप में आप -1 पुट कर लें, -25 एंड i² की जगह -1। सूरत हाल इस तरह बनेगी कि 16 माइनस 20i प्लस 20i माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस 25 इंटू 1 इज़ 25। तो आप रियल को रियल के साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट करें और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के साथ। 16 प्लस 25 जो है हमारे पास आएगा 41, 35 एंड 41, और ये -20i और प्लस 20i कैंसिल होके हो जाएंगे 0। तो हमारे पास आंसर आया 41। तो ये 41 जो है ये रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट जो है सॉरी वो 0 है। तो उसने जिस बात पूछी थी कि प्रोडक्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर विद इट्स कॉन्जुगेट इज़ ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर, तो यहाँ पे ये बात बिल्कुल ठीक आई है। इसका मतलब है कि ये प्रॉपर्टी स्ट्रैंड ट्रू करेगी हर केस में कॉम्प्लेक्स नंबर्स के कॉन्टेक्स्ट में। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। टू 2.6 एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 सेज कि एक्सप्रेस ईच कॉम्प्लेक्स नंबर इन द स्टैंडर्ड a प्लस बी आई की फॉर्म में लिखें। सॉल्व करने के बाद जो भी ऑपरेशन इनमें गिवन है 2 + 3i, अगर पार्ट 1 को देखें तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में ऐड हो रहे हैं। तो जस्ट आपने सोल्यूशन की तरफ जब जाना है तो ब्रैकेट्स को ओपन करें, प्लस से मल्टीप्लाई करें 7 और -2i, रियल को रियल से मिलाएं और ऐड और सब्ट्रैक्ट करें एज़ पर द सिचुएशन। इमेजिनरी को इमेजिनरी से मिलाएं, ऐड और सब्ट्रैक्ट करें, ये 9 + 1i आएगा। तो यही इसकी a + bi फॉर्म है और यही इसका आंसर है। इसके बाद इसका पार्ट 2 है। टू इंटू 5 + 4i एक कॉम्प्लेक्स नंबर और 3 इंटू 7 + 4i दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले 2 से इस ब्रैकेट 2 से वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे जो ब्रैकेट के अंदर हैं। तो 2 × 5 इज़ 10 प्लस 2 × 4 इज़ 8i, -3 से मल्टीप्लाई करें -21 एंड -12i। रियल को रियल से मिला दें 10 - 21, इमेजिनरी को इमेजिनरी से और ऐड और सब्ट्रैक्ट करें एज़ पर द सिचुएशन। 10 + 10 -21 -11 और -12 + 8 इज़ गोइंग टू बिकम -4i। यही इसकी जो है a + bi की फॉर्म है। अगर आपने -1 को कॉमन ले लें तो ये फिर 11 प्लस हो जाएगा और ये माइनस से प्लस। तो ये एक एडिशनल स्टेप है, आप चाहें तो कर सकते हैं। -1 कॉमन लेने से 11 प्लस हो गया और ये 4i माइनस था, ये भी प्लस हो गया। तो ये एक एडिशनल स्टेप है और ये इसकी a + bi की फॉर्म है। पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट 3 में -3 + 5i -4 + 9i। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले माइनस से मल्टीप्लाई करें ताकि ब्रैकेट ओपन हो। ये +3 -5i, -4 -9i, रियल को रियल के साथ +3 -4 -5i -9i, -3 + 4 +3 -4 is going to become -1 and -5 and -9 is -14i। अगेन -1 कॉमन ले लें ताकि डायरेक्ट a + bi की जो फॉर्म एग्जैक्टली
वो कह रहा है वो आपको यहाँ ब्रैकेट के अंदर शो हो जाए, नहीं तो यहाँ पे भी क्वेश्चन छोड़ा जा सकता है। 1 + 14 आए, -1 बाहर और 1 + 14 आए, इसका सोल्यूशन है। अब हम एक्सरसाइज के पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। इसको a + bi की फॉर्म में लिखना है। आपने सबसे पहले ये जो इमेजिनरी के आई हैं, इनकी जो एक्सपोनेंट्स हैं, इनको इस तरह से लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को यूज़ करते हुए ब्रेकअप कर लें कि मैक्सिमम हमारे पास i2 आ जाए, यानी i² या i की पावर 2, ताकि हम उसको -1 से रिप्लेस कर सकें, जैसे ये है। तो ये हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। 2 को i² है तो मैंने -1 से इसकी वैल्यू से रिप्लेस कर दिया। अब ये 6 जो है प्लस के साथ, ये i³ है, तो यहाँ i1 × i2, तो ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को यूज़ करते हुए ये इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। फिर ये 3 और i16 है, तो इसको i2 और मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे, तो ये वही चीज़ को मैंने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को यूज़ करते हुए लिख दिया। -6 i19 है, एक i1 को एक साइड पे कर लें और i18 को, तो ये i19 होगा। बेस सेम है तो पार्ट्स ऐड होती हैं। 4 i1 और i24, ये भी बेस सेम पार्ट्स ऐड होंगी तो ये i25 हो जाएगा। अब ये तोड़ने का मकसद हमारा ये है कि ये जो इवन नंबर ऑफ टाइम्स में हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं एक्सपोनेंट्स की, इमेजिनरी की, i की, तो उनको हम लिख लेंगे। अभी 2 × -1 -2 +6 i ऐसे ही, और ये i² की जगह मैं लिख रहा हूँ अब -1, +3 और i² की जगह -1 और 8, -6 i1 ऐसे ही, और इस i को तोड़ने लगा हूँ i2 और 9, तो ये 18 ही हो जाएगा। +4 i1 वैसे ही, और i2 × 12, अब -2 वैसे ही, और ये -1 को जब आप +6 से करेंगे तो ये -6 i हो जाएगा। अब ये +3 है और ये -1 है और 8 टाइम्स है, -1 8 टाइम्स, इवन नंबर ऑफ टाइम्स जब -1 को लिखेंगे माइनस माइनस से आपस में कैंसिल होते जाएंगे, और ये हमारे पास आएगा +3 -6 i1 और i² की जगह -1, 9 इसकी एक्सपोनेंट है, 4 i1 और ये -1 और 12, तो अभी इनको सॉल्व करना रह गया है। -2 -6 i +3, अब ये -1 है, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 टाइम्स, तो फिर ये -1 जो है ये -1 ही आएगा हमारे पास। जब इसका आपने एक्सपोनेंट 9 है तो, यानी -1 को 9 टाइम्स आप आपस में मल्टीप्लाई करें तो आंसर -1 आएगा। -1 को -6 i से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +6 i हो जाएगा, +4 i और 1, और यहाँ आप देखें कि ये -1 है और ये 12 है इसकी पावर या एक्सपोनेंट, जिसका मतलब है कि -1 को 12 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई करना है तो ये +1 होगा, और +1 होगा तो इसको +4 i1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 i1 ही रहेगा प्लस के साथ। अब जो हमारे पास रियल नंबर्स हैं उनको आपस में एक दूसरे के साथ, और इमेजिनरी को एक दूसरे के साथ लिख दें। ये +1 को लिखना ज़रूरी नहीं है। -2 + 3 इज़ गोइंग टू बिकम 1, -6 i +6 i कैंसिल हो जाएंगे, तो ये जो है प्लस के साथ 0 और प्लस के साथ 4 i, तो ये 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1 + 4 i जो है वो इसका आंसर है। तो लॉज ऑफ द एक्सपोनेंट्स को यूज़ करते हुए हम इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।
एक्सरसाइज है 2.6, इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। वो कह रहा है कि सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ a + bi। तो ये भी सिंप्लीफिकेशन है, सिर्फ बाइनरी ऑपरेशंस चेंज हुए हैं। अब शायद मल्टीप्लिकेशन इन्वॉल्व हो गई है। तो ये देखिएगा, पार्ट 1 इसका -7 + 3i -3 + 2i। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर और ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर। सिंप्लीफाई करना है तो मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन इनके बीच में है, इनका मल्टीप्लाई करना है हमने। तो ये देखिएगा, पहले -7 को इस -3 से मल्टीप्लाई करें, बीच में प्लस का साइन डालें, फिर -7 को 2i से, यानी दूसरी वैल्यू की दूसरी टर्म की दूसरी वैल्यू से, फिर प्लस का साइन बीच में अब दूसरी वैल्यू यानी 3i को -3 से और प्लस डाल के 3i को 2i से। इसको सॉल्व करते हैं मज़ीद। ये -7 × -3 21 प्लस के साथ, इसको सॉल्व करें अगर तो -7 × 2 इज़ -14i। इसको सॉल्व करें तो 3 × -3 इज़ -9i प्लस 3 × 2 इज़ 6 and I × I इज़ i²। अब i² की जगह -1 लगा दें। 21 -14i -9i प्लस 6 और i² की जगह -1, तो ये बना 21 -14i -9i -6, 21 -6 -14i -9i, और 21 में से 6 माइनस होंगे तो 15, और -14 and -9i इज़ गोइंग टू बिकम -23i। तो यही इसका आंसर है, यानी ये a + bi की फॉर्म है। अब हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। वो कहता है कि 2 - -4 3 -4, इसको सॉल्व करें। अब यहाँ पे सबसे पहला काम जो हमने ये करना है कि क्योंकि a + bi की फॉर्म में आंसर चाहिए, तो यहाँ पे हम -1 इधर से और -1 इधर से एक साइड पे निकाल के उनको i बना लेंगे। ये देखिएगा 2 माइनस और इस 4 को इसमें रहने दें और -1 अलहदा कर दें। 3 -4 और साथ -1, तो ये ऐसे भी लिखी जा सकती है और ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। -i जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बुनियाद -i के सॉल्यूशंस ना होने की वजह से हैं रियल प्लेन्स में, तो उसी -i अंडर रूट को अलहदा कर लिया। अब इसका रूट लें, 2 -4 और -i को पहले i से रिप्लेस कर दें, 3 -√4 और i, तो ये रूट के नीचे रहना है। ये देखिएगा 4i, तो जो -1 अंडर रूट है वो i है, और यहाँ भी -1 अंडर रूट i से हमने चेंज कर दिया है रूट से बाहर। अब रूट में जो है इधर भी 4 है और इधर भी 4 है, तो इनका जब आप रूट लेंगे यानी स्क्वायर रूट, इसमें फैक्टर्स बनाएं 4 के, 2 × 2 3 - 2 × 2 और i, तो ये बना 2 - 2 स्क्वायर i एंड 3 - 2 स्क्वायर i। तो 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 2i, यहाँ भी स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया एंड 3 - 2i। अब यहाँ से इनको आपस में जो है मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लिकेशन के लिए आपने 2 को पहले इस 3 से, बीच में प्लस का साइन, 2 को -2i से, प्लस का साइन, -2i को इस 3 से और प्लस के साइन, और -2i और -2i आपस में मल्टीप्लाई होंगे।
तो ये 3 इंटू 2 6 है, 2 इंटू -2 -4i, -2 into 3 is going to become -6i, and -2i into -2i is going to become +4i square। तो अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करना चाहें तो आई स्क्वायर की जगह -1 लगाएंगे। 6 -4i -6i +4 इंटू -1, 6 -4i -6i -4। अब इस तरफ इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। अब इसको मैं इस तरफ ऊपर लिख रहा हूँ। 6 -4i -6i -4, रियल को रियल से मिला दें। 6 -4 -4i और -6i, तो ये 2 और -4 और -6 -10i। तो ये इसकी a प्लस bi की फॉर्म है। इसमें एक एडिशनल काम भी हो सकता है लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि a प्लस bi की फॉर्म हो गई है। 2 कॉमन भी निकाला जा सकता है, 1 -5i, तो ये मज़ीद भी सिंप्लीफाई हो सकता है। तो ये इस तरह से सॉल्व होगा। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। कहता है कि इसको सॉल्व करें और a प्लस bi की फॉर्म में लिखें। तो ये स्क्वायर है तो यहाँ पे ये फार्मूला अप्लाई होगा। a माइनस बी का स्क्वायर इज़ इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। इसको यूज़ करते हुए इसको हम खोलेंगे ब्रैकेट को। 5 स्क्वायर प्लस 3i स्क्वायर -2 5 and into 3 and I for imaginary। तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। 5 प्लस 9i स्क्वायर, एंड यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये जो है ये अंडर रूट में नहीं है तो ये 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, -6 5 एंड i, इस तरह से इसको लिख सकते हैं। 3 इंटू 2 ज़ा 6 √5 एंड i। तो ये बेसिकली अंडर रूट में 3 मैंने लिख दिया था जो कि नहीं है। अब इसको मज़ीद सॉल्व करना है तो आई स्क्वायर की जगह पहले तो आप -1 लगाएं और -6 √5i, इसको हम कुछ नहीं कर सकते। तो 5 और -9 -6 √5i, 5 -1 कितना हुआ -4, -6 √5i। तो यही इसका आंसर है। यहाँ पे भी -2 कॉमन लिया जा सकता है तो ये 2 इनका इसका साइन चेंज हो जाएगा, 2 इसका भी साइन चेंज हो जाएगा वैल्यू का। 3 5i, तो ये इसका सिंप्लीफाइड वर्जन है। इसी तरह से अब इसका पार्ट 4 भी है, इसको देखते हैं। वो कहता है कि 2 -3i एंड 3 -2i, और ये बार है फॉर कॉन्जुगेट। तो पॉइंट ये है कि 2 -3i और इसका कॉन्जुगेट लेना है पहले हमने, याद रखिएगा ये बार कॉन्जुगेट को शो करती है। तो एक स्टेप स्टार्ट में ये है कि इसका साइन उल्टा दें, 3 + 2i, इसका कॉन्जुगेट ये आ गया हमारे पास। इन दो को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को पहले 3 से प्लस डालें, 2 को 2i से प्लस, -3i को 3 से प्लस और -3i को 2i से। 6 + 4i
-9i एंड -6i²। i² को -1 से सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, रिप्लेस ये सब्सटीट्यूट -6 एंड -1, 6 + 4i -9i, ये +6 हो जाएगा। 6 रियल को रियल से मिला दिया, +4i -9i इक्वल टू का साइन डालना चाहिए एज अ मैथमेटिशियन। 6 + 6 is 12, +4 and -5 is going to become -5i। तो ये इसकी a + bi की फॉर्म है।